डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर सर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये जो आप लोगों को वीडियो है क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2025 के मैथ के जो चैप्टर है आप लोगों को दो, चैप्टर दो जो है आप लोगों को बहुपद यानी पॉलिनोमियल, यानी आप लोगों को इसमें हम आप लोग को सबसे पहले बहुपद से कुछ बेसिक बात को बताएंगे और तब उसके बाद आप लोग को बीबीडी गाइड से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक जरूरी होता है। बेसिक नहीं समझिएगा तो आप लोगों को हो सकता है कुछ परेशानियां या कुछ गलती कर सकेंगे, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो बेसिक देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिक आप लोग देखिए, समझते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे बहुपद पाठ के नाम है, तो बहुपद जानेंगे बहुपद है क्या। तो बहुपद हम लोग को समझना है कि बहुपद क्या है। तो सबसे पहले हम बहुपद की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुपद यानी पॉलिनोमियल बहुपद। तो गणित में बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें कई चर और स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कोई कांस्टेंट मतलब अंक या अचर भी कह सकते हैं इसको, जो विभिन्न घातांक के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये आप लोगों को बहुपद कहलाते हैं। मतलब जैसे ये आप लोग को चर और अचर समझना है आप लोग को, क्योंकि चर और अचर जानना है। तो चर जैसे है आप लोगों को, मान लीजिए ए बी सी डी जो भी है, ये एक्स वाई जेड तक, ठीक है। और भी हो सकता है। यहाँ अचर में जैसे अंक है, कोई भी अंक, जैसे मान लीजिए प्लस में 1, ठीक है, या 7 या माइनस में 3। तो ये सब क्या है, ये सब हो गया आप लोगों को अचर। अचर में बस अंक होता है, या तो बटा में रहे रूट में होके, उससे मतलब नहीं है। अचर अंक होता है, अंक अचर होता है, या तो परिमेय रहे या अपरिमेय, अंक से मतलब हम लोगों को ज्यादा नहीं है, वो अचर होता है। तो चर और अचर आप लोग जान गए। तो चर और अचर जो रहता है इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को घातांक के रूप में, घातांक के रूप में, घातांक मतलब घात का अंक, घात का मतलब बोले तो पावर, पावर का अंक। जैसे यहाँ पे ये एक्स है, तो एक्स प्लस में 3। तो चर और अचर का जोड़ घटाव होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो गुणा भाग जोड़ घटाव होता है आप लोग। तो एक्स प्लस में 3 है, तो एक्स प्लस 3 है आप लोगों को। तो एक्स और ये आप लोगों को चर हो गया, ये अचर। तो चर और अचर में जोड़ किया गया है। पावर अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे 1 है। हालांकि अगर पावर जैसे ऐसे भी रह सकता है, पावर क्या है, 2 है। ये चर और अचर में गुणा है, गुणा भी रह सकता है, जोड़ भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है। जैसे 6x³ माइनस 4x, या केवल 4 आप लोग कह दीजिए। तो ये क्या है आप लोगों को, ये आप लोगों को अचर है, आचर ये चर। तो चर अचर में गुणा हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को ये अचर है, घटाव हुआ है। क्या हुआ है, घटाव। आज जो घातांक का बात है तो घातांक इसका 3 है, यानी घात 3 है, तो यानी त्रिघात बहुपद करेगा। बहुपद के प्रकार जानिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों को अभी यहाँ जान गए कि जोड़ घटाव ये सब होता है आप लोग को। जैसे ये भी आप लोगों को क्या है, ये भी आप लोगों को बहुपद है, ठीक है। अच्छा, और क्या आप लोग देखे हैं, तो x³ प्लस में मान लीजिए 7x² प्लस में 6x प्लस में 2, ये भी क्या है आप लोगों को, ये भी एक ऊपर करके बहुपद है आप लोगों को। हालांकि बहुपद में पावर 2 और पावर 3 और पावर 1 ही नहीं रहता है, पावर आप लोगों को कितना भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए x की पावर 10 प्लस 3, ऐसे भी हो सकता है। x की पावर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो आप लोगों को बहुपद में पावर के आधार पे, पावर की संख्या के आधार पे आप लोगों को घात जानना है, ठीक है। तभी बहुपद के प्रकार जानना है, यानी आप लोगों को बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे सबसे पहले। तो बहुपद देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को 3 क्या माने 4 प्रकार, 5 प्रकार या विविध अनेकों प्रकार के कह सकते हैं। अभी देखिए, तो कहिए ना कि बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला बहुपद क्या है, तो बहुपद है रैखिक बहुपद, यानी लाइनर पॉलिनियमल्स। यानी ये बहुपद में जिनमें चर का अधिकतम घातांक 1 होता है। चर का अधिकतम घातांक क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे बहुपद 1 देखिए, जैसे यहाँ पे x प्लस में क्या 2 लिख दिया। तो इसमें चर तो यही है ना जी, ये तो चर है, ये आप लोगों को अचर है। तो किसमें कह रहा है, चर के देखना है। चर का अधिकतम घात क्या है, घात मतलब पावर, तो पावर क्या है, 1 है। तो चर का जो पावर है अधिकतम 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह से हो जाए तो यहाँ पे x प्लस में 3, तो ये कहीं ना कि पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे है। लेकिन इसी चर के बात की जाए तो चर चर एगो यहाँ भी है और यहाँ पावर 2 है, तो अधिकतम पावर 2 ना हो गया जी। तो नहीं, तो ये रैखिक नहीं होगा। ये पावर 2 है तो द्विघात हो जाएगा, अभी बताते हैं आप लोगों को। तो रैखिक ये हो जाएगा आप लोगों को, रैखिक ये हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अंक बटा बेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को जैसे
ये भी हो सकता है आप लोग को 3z भी हो जाएगा, 3z ये भी आप लोग क्या है रैखिक है, बस चर देखिए ये है, चर का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कहिए ना कि सर आप जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद तो बता दिए, द्विघात बहुपद बता देंगे, त्रिघात बहुपद बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आता है आप लोगों को कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग को समझाएंगे। पहले रैखिक द्विघात और त्रिघात देख लेते हैं फिर बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए द्विघात बहुपद, क्या द्विघात, द्विघात का मतलब आप लोगों को पता चलता होगा दो घात, दो घात। तो देखिए द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी ये है जो बहुपद है, इसमें चर का अधिकतम घात क्या होता है 2 होता है, मतलब चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। जैसे 2x स्क्वायर, यहाँ पे अंक के जगह पर कुछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8। अब ये बताइए बहुपद तो है, लेकिन ये अगर पावर इसके देखने चले अधिकतम घात, तो अधिकतम घात क्या है आप लोगों को 2 है। चर का अधिकतम, तो चर यही ना, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो चर का अधिकतम पावर कितना है, घात कितना है 2, तो अधिकतम पावर 2 रहे तो ये आप लोग को द्विघात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे दे देते हैं, ये आप लोगों को ये इस तरह से है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतम, तो अधिकतम यहाँ 2 है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम लोग को अधिकतम से मतलब होता है। अधिकतम अगर देखिएगा तो ये पावर 3 है, अब जब पावर 3 है आप लोगों को तो अधिकतम घात 3 हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद में चला जाएगा, द्विघात नहीं होगा। तो द्विघात में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये आप लोग जान गए, अब त्रिघात के बारे में जान लेते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, वे बहुपद जिनमें चर का अधिकतम घातांक 3 होता है, क्या होता है 3, मतलब जैसे x के पावर क्यू प्लस 7x स्क्वायर, यहाँ पे 3x प्लस में 4। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा, तो इसमें चर यहाँ है एगो यहाँ है एगो यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, तो पावर 1 है पावर 2 भी है, लेकिन सबसे क्या देखना है अधिकतम देखना है, तो अधिकतम पावर क्या है, तो अधिकतम पावर जो है 3 है, और जब अधिकतम 3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब ये नहीं है कि एक से कहे केवल रहेगा, वाई जेड कुछ भी रहता है, जैसे एक्स 4z³ माइनस में आप लोगों को 8 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को पावर क्या होना चाहिए, केवल 3 होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है x³ माइनस में √3, तो कहेगी सर रूट में भी रहता है, तो हाँ रह जाएगा, अंक रूट में है, x y रूट में नहीं है, अभी बताते हैं आप लोगों को। तो ये आप लोग देखे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद देखे। अब रैखिक बहुपद के शून्यक या मूल आप लोगों को बताना होता है, तो इसका शून्यक बताने के लिए क्या किया जाता है, तो शून्यक बताने के लिए देखिए, अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग द्विघात को देखें, तो द्विघात में आप लोग जैसे ये x स्क्वायर प्लस में आप लोगों को 2x प्लस में x रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं, ऐसे गुणनखंड बताएंगे, अच्छा से टेंशन मत लीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन निकालते हैं, x है यहाँ पे x + 1, यहाँ भी क्या एक कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x + 1, ठीक है, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, एगो कोष्ठ में x + 1। और शून्य के निकालने के लिए जब करते हैं, जब लिखते हैं कि x + 1 बराबर 0, ये भी है आप लोगों को x + 1 बराबर 0, तो x के मान एगो माइनस में एक आता है, x के मान एगो माइनस में एक आता है, x के मान दोनों माइनस में एक है, लेकिन ठीक है बराबर है, दोनों बराबर है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के मान कितना आया, एगो यहाँ आया एगो यहाँ आया, 2 गो आया, क्या आया 2 गो मान आया। तो कभी भी आप लोगों को देगा कि रैखिक समीकरण के, यहाँ पे देगा आप लोगों को रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, रैखिक बहुपद, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की जो संख्या होती है, शून्यकों की संख्या 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, मतलब एगो शून्यक होगा, माने x के एगो मान होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यही आप लोगों को बात की जाए द्विघात पे, तो द्विघात मतलब x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, तो द्विघात बहुपद में अगर आप लोग बात कीजिएगा शून्यक की संख्या, तो द्विघात बहुपद में आप लोगों को शून्यक की संख्या जो हो जाएगा आप लोगों को 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद में निकालिएगा तो आप लोगों को x के मान 2 गो आएगा, भले कितना कितना भी रहे, लेकिन द्विघात वाला जैसे x स्क्वायर वाला में निकाले हैं ना आप लोग, तो x के मान कब आया है 2 गो, तो x के मान 2 गो आता है कभी भी। त्रिघात में अगर करिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग गाइड में भी है, इसीलिए हम बता रहे हैं, बेसिक बताने का मतलब ये है कि एक को चीज को ध्यान से देखिए, तब आप लोग पूरा गाइड सोल्व कर पाइएगा आसानी से, वो भी। तो त्रिघात बहुपद के जब आप लोग शून्यक पूछा जाएगा, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक मतलब, शून्य का मतलब क्या होता है x के मान,
मान में कितना आ रहा है वो नहीं देखना, कितना गो है, मैंने एक्स की संख्या कितना है, शून्य की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या 3 होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा। आप लोगों को ये बात पता चल गया आप लोगों को, एक घात वाला में एक, क्योंकि रैखिक में 1 हो गया, द्विघात में 2 हो गया है ना, त्रिघात में 3 हो गया। तो मान लीजिए ये 1 2 3 है, यहाँ n घात है, तो n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो देखिए कभी भी ये बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग को रैखिक कह रहा है तो 1, द्विघात कह रहा है तो 2, त्रिघात कह रहा है तो 3, इसमें n घात कहा है, n घात मतलब n के पावर कितना हो सकता है, 4 5 6 10 15। तो मान लीजिए n की जगह 5 रहता है तो उसका शून्य कब आएगा, 5 गो आएगा। n घात वाला के n गो होता है, मान जो गो जितना घात वाला रहेगा उसका x के मान उतना वो होगा। मान लीजिए x की पावर 4 करके या कोनो ये आप लोग को बहुपद है 8, इस तरह से आप लोग को बहुपद, x के मान कितना आएगा, तो x के मान 4 आएगा आप लोग को। तो 4 घात हो गया ना, तो जितना घात रहेगा n घात रहेगा तो शून्य की संख्या उतना होगा 1। त्रिघात रहेगा मान 3 घात रहेगा तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। द्विघात रहेगा 2 तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। और रैखिक रहेगा मतलब घात 1 तो शून्य की संख्या 1 होगा। शून्य की संख्या का मतलब होता है x के मान, तो x के मान क्या होगा, x के मान जितना भी हो लेकिन एगो सिर्फ आएगा, शून्य के एगो आएगा, x के मान एगो आएगा, ठीक है। द्विघात में x के मान 2 गो आएगा, त्रिघात में x के मान 3 गो आएगा। आप लोगों को n घात में x के मान आप लोगों को n गो आ सकता है। n के मान जितना कहेगा क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा, ये चीज आप लोग को नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद, जैसे ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप व्यक्त करने के लिए इसको ax प्लस में b, जहां ये जो है आप लोगों को, जहां a नॉट इक्वल 0 तथा a और b जो क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। a और b क्या है, अचर है। a और b अचर है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक जब अचर मैंने कौन अंक होता है, अंक ले लेते हैं 4x, ठीक है। अब प्लस में आप लोगों को b के जब b भी अचर है, अचर मैंने अंक ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं आप लोगों को 8, ठीक है। इस रूप में रहता है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। चलिए अब रैखिक बहुपद के शून्य के निकालते हैं। तो शून्य के निकालना होता है तो आप लोग लिखिएगा जब उतना बराबर 0, क्या उतना बराबर 0। तो ये 4x, अब प्लस में 8 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। ये x है आप लोगों को माइनस में 8 है, ये गुणा में है तो आप लोगों को भागा में, x के मान आ गया आप लोगों को माइनस में 2। तो माइनस में 2 भले आया लेकिन कितना आया है, एगो आया है। तो इस रैखिक बहुपद है ना, तो रैखिक बहुपद में शून्य का मात्र एक ही आता है, x के मान बस एगो आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, रैखिक बहुपद को व्यक्त करने के रूप हो गया। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ मान लीजिए a की जगह पर 0 रहता तब क्या होता, ये तो कहता है a की जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए, और रहता तो ये तो समझ गया। अब देखिए रहता तो यहाँ रहता तो क्या करते, चाहे क्या होता, तो रहता मान लीजिए a की जगह पर 0, तो a की जगह पर 0 रहेगा तो 0 गुने x होगा, तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा नहीं, 0 में x गुना तो 0 हो जाएगा, प्लस में 8 प्लस में 0, ये कौची है जी, यहाँ जोड़िएगा तब 8 बराबर 0। देखिए तो कुछ है, मतलब a की जगह पर रहना चाहिए 0 को छोड़ के कुछ भी, मान लीजिए 1 रहता, 0 को छोड़ के कुछ भी, तो यहाँ x रहता, x रहता तो x अब हम लोग कर सकते थे, x के मान 8 जो प्लस में तो नहीं भेज देते, x के मान माइनस 8 है, मैंने x के मान निकल जाता। तो हम लोग को a के जगह पर 0 नहीं रखना होगा, मैंने a नॉट इक्वल टू 0 रखना होगा। ये चीज हम लिख दिए हैं, बस इतना केवल आप लोग को याद रखना है। हम तो समझा रहे हैं, तो समझाते हैं डिटेल्स से, तो आप लोग को एक एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसके द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में देखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप देखिए यहाँ है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कहाँ है, यहाँ है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ a नॉट इक्वल 0, और क्या लिखिएगा आप लोग, जहाँ चाहे और लिख दीजिए, और a b c अचर है, क्या है आप लोग को, अचर है। अचर मैंने अंक होना चाहिए, अंक की जगह पर 0 खाली नहीं होना चाहिए, a की जगह पर b की जगह पर है 0, c की जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ax² प्लस में bx है प्लस में c,
ये अचर है तो कोई ना कोई अंक रहेगा, बस जीरो नहीं रहेगा। जीरो रखिएगा तो क्या होगा, तो जीरो रखिएगा x स्क्वायर में गुना कीजिएगा, इधर कुछ भी मान लीजिए 5 रखे, यहाँ x रखे, यहाँ c की जगह पर 6 रख दिए, तो यहाँ x में जीरो में तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 5x प्लस में 6, ये जीरो खत्म, 5x प्लस में 6, तो ये तो आप लोग को इधर रैखिक हो जाएगा। तो इधर द्विघात कैसे कह दीजिएगा, नहीं ना कह पाइएगा जी। द्विघात कहना है तो यहाँ पे जीरो को छोड़ के कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए एक रहता तो एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिलता, एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिलता तो द्विघात हो जाता। तो यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, जीरो के छोड़ के कुछ भी रखिए, है ना। तो यहाँ लिखा है a नॉट इक्वल जीरो, तो ये आप लोग को द्विघात हो गया, क्या हो गया, द्विघात हो गया। तो खैर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पूछे कोई तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद के शून्य आप लोग जानिए गए होंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 में से एगो मानते हैं अल्फा, एगो मानते हैं बीटा। द्विघात में 2 होता है, तो शून्य के एगो शून्य का अल्फा, एगो शून्य का बीटा। तो एगो शून्य का अल्फा मान लिए, एगो शून्य का बीटा मान लिए। तो आप देखो शून्य का 2 है तो दोनों शून्य के योगफल, तो दोनों शून्य का योगफल जो होता है आप लोगों को माइनस एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणांक कौन सी है, बी है, देख लीजिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक्स के गुणांक, क्या एक्स के गुणांक, तो शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस में बीटा हो गया बराबर, यहाँ माइनस, तो माइनस लिख दिए एक्स के गुणांक। तो देखिए एक्स में किस में गुणा है, बी से ना, तो बी, अच्छा बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर में कौची में गुणा है, ए से ना, तो ये आप लोग को ए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस में बी बटा ए, हालांकि हम लिख दिए हैं यहाँ है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। खैर आप लोग से अगर कोई पूछे कि मान लीजिए आप लोगों को द्विघात बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के देखिए सूत्र आप लोग को थोड़ा आगे बताते हैं, यहाँ आगे बढ़ते पहले। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए गुणनफल होला। आप लोगों को पता है द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है, 2 होती है तो आप लोगों को एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में, आप बराबर छोड़िए उस समीकरण में जब 4 पट पढ़िएगा तब। तो ये आप लोग को इस तरह से द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, ये आप लोग को बता चुके हैं, दिखा चुके हैं अभी अभी। अभी देखिए अब मान लीजिए अल्फा बीटा आप लोगों को द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य के 2 शून्य को, तो एगो अल्फा एगो बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है, अल्फा गुने जब बीटा पढ़िएगा तो अल्फा गुने बीटा होता है सी बटा में, तो सी, तो अचर पद कौन है, तो ए पद अचर है, बी पद अचर है, सी पद अचर है, कौन है, तो कहिएगा ना। तो सर हमको पहले ये बता दीजिए, मान लीजिए चर और अचर में गुना होता है, चर और अचर में गुना होता है तो क्या होता है, तो चर होता है, क्या होता है, चर होता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे ए क्या है, ए अचर है तो अचर है, ये चर है, तो चर अचर में गुना हुआ तो क्या हो गया, ये चर हो गया, ये वाला चर पद हो गया, ये भी चर पद हो गया, ये अचर पद हुआ, क्या हुआ, ये वाला अचर पद हुआ। तो ये वाला अचर पद तो क्या है आप लोगों को, यहाँ सूत्र अभी अभी देखिएगा, तो अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद, तो अचर पद मतलब सी न है, तो सी, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, तो सी बटा में ए होता है। ये सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा का, अल्फा गुने बीटा का होता है क्या, तो ये होता है आप लोगों को सी बटा में ए, ये सूत्र होता है आप लोग को। तो ये आप लोग को द्विघात बहुपद वाला जान गए आप लोग को। अब द्विघात बहुपद के सूत्र पूछता है, तो द्विघात बहुपद के देखिए सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है आप लोग को ए एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स और प्लस में आप लोगों को अल्फा गुने बीटा होता है, यहाँ पे अल्फा गुने बीटा, ये होता है आप लोग को द्विघात बहुपद का आप लोग सूत्र। अगर मान लीजिए आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे, अल्फा गुने बीटा का मान दे दे, कहेगा द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद बता दीजिएगा, या केवल अल्फा का मान दे दे, केवल बीटा का मान दे दे, तो भी आप लोग अल्फा का मान रखिएगा। जैसे 3 दे दे, 3 यहाँ 2 रखे तो 2, दोनों का मान रख के द्विघात बहुपद ला दीजिएगा। एनसीईआरटी के जब मैथ और बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को शून्यों का योगफल दिया रहता है, गुणनफल दिया रहता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है, अल्फा प्लस गुणा बीटा दिया रहता है, तो आप लोग द्विघात बहुपद इसी सूत्र पे लाते होंगे। और तो और मान लीजिए केवल कहते शून्य कितना इतना है, माने एगो अल्फा इतना है बीटा इतना है, गुणनफल द्विघात बहुपद बताइए, तो वैसे भी आप लोग बता लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट था। अब चलिए देखिए आप लोग त्रिघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के देखिए व्यापक रूप, और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप देखिए तो ये आप लोग होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, क्योंकि त्रिघात में अधिकतम घात 3 होता है, तो 3 यहाँ पे है, 3 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा क्या कहा है, ए नॉट इक्वल जीरो, ए की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
तो और यहाँ पे आप लोगों को ए बी सी डी डी भी है ना, डी अचर अचर है। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, सी डी क्या है, अचर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह पर जीरो नहीं रहना चाहिए। काहे नहीं रहना चाहिए? अगर मान लीजिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ये है, यहाँ त्रिघात में 3 रहता है अधिकतम घात, यहाँ पे आप लोगों को त्रिघात में 3 है, मान लीजिए एक जगह पर जीरो रहेगा तो एक्स क्यूब को क्या करेगा, जीरो बना देगा। तो जब एक्स क्यूब ही नहीं रहेगा, क्यूब मतलब पावर 3 ही नहीं रहेगा, तो त्रिघात कहेगा जी नहीं ना, वो तो द्विघात में आ जाएगा। त्रिघात रहने के लिए पावर में एक्स क्यूब रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, चाहे कितनों संख्या रहे तो हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 है तो 1 में एक्स में क्यूब में गुणा होता है, एक्स क्यूब रहेगा। तो एक्स क्यूब क्या हो गया आप लोग को, ये त्रिघात कहलाने लगेगा। तो त्रिघात के लिए ए नॉट इक्वल जीरो रहना पड़ेगा, मतलब एक जगह पर जीरो नहीं रखिए, जीरो को छोड़ के कोई भी अचर रखिए। ए बी सी डी क्या है, अचर है। तो ये आप लोग को त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होगा, और ये तभी होगा जब ए नॉट इक्वल जीरो रहेगा तब। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद के आप लोग को पता है तो शून्य की संख्या 3 होती है, और शून्य मानते हैं आप लोग को 3 गो, एगो मानते हैं अल्फा, एगो मानते हैं बीटा, एगो मानते हैं गामा। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये चीज नहीं पढ़िएगा, लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं क्योंकि जरूरी है आप लोगों को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी बटा ए होता है। ये सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अल्फा गुने बीटा गुने गामा क्या होता है, तो माइनस में डी बटा में ए होता है। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए होता है। ये तीनों सूत्र याद रहना चाहिए आप लोग को। तीनों सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद आप लोगों को क्या जानना है बहुपद से लेके, तो बहुपद में आप लोगों को पता है ना कि आप लोग कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद में, बहुपद होने के लिए लिख देते हैं, बहुपद बहुपद होने के लिए बहुपद होने के लिए चर का घात, चर का सभी घात, चर का सभी घात, चर का सभी घात, चर का सभी घात जो है क्या होना चाहिए, चर का सभी घात पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक नहीं जी, परिमेय ये घात जो है आप लोगों को सभी घात प्रकृत संख्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या होना चाहिए। ये जरूरी है, एकदम चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप लोगों को बहुपद ही नहीं रहेगा। रैखिक द्विघात त्रिघात के बातें छोड़िए, बहुपद नहीं होगा। देखिए बताते हैं आपको कैसे। अब हमको ये बताइए, जैसे आप लोगों को अगर मान लें हम x के पावर 1/2 दे दे, माने x के पावर बाटा में दे दे, हम क्या लिखे हैं कि चर का घात, तो x तो चर है, तो चर का सभी घात है ना, क्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या रहेगा तब बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तब ये 1/2 प्रकृत संख्या है जी, ये तो भिन्न संख्या है। प्रकृत संख्या नहीं ना, प्रकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या अगर नहीं है तो आप लोगों को ये क्या है, आप लोगों को ये आप लोगों को बहुपद नहीं है। तो ऐसा अगर कोनो एक्स वाई जेड या कोनो चर के पावर अगर प्रकृत संख्या नहीं आएगा तो वो बहुपद नहीं है। तो x के पावर बाटा में रहेगा तो आप लोगों को बहुपद नहीं होगा। x के पावर अगर मान लीजिए आप लोगों को माइनस में रहेगा तो भी आप लोगों को बहुपद नहीं है। तो कभी भी x के पावर माइनस में दिख जाएगा तो बहुपद नहीं है। अच्छा ठीक है, x के पावर अगर आप लोगों को x के पावर या खुद x रूट में रहे, खुद x रूट में रहने का मतलब जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे x के पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए बाटा के जब 1/2 लिखे हैं तो 1/2 नहीं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, लेकिन केवल x रूट में है, x रूट में है तो इसका मतलब x के पावर 1/2 है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों को जान गए। ये आप लोगों को और क्या होता है, तो 1/x नहीं होना चाहिए, 1/x नहीं होना चाहिए। 1/x मैंने बाटा के नीचे अगर x आ गया तो बाटा के नीचे चर आ जाएगा। तो बाटा के नीचे कभी भी चर आता है ना, जैसे मान लीजिए 1/x, 1/x, तो x की पावर कितना है जी, 1 है। अगर इसको सीधा करना है तो x पावरवा जो है माइनस में लिख दिया जाता है, तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो x के पावर माइनस हो जाएगा, माने x बाटा में नहीं होगा, x के पावर बाटा में नहीं होगा। मतलब देखिए ये x है, बाटा के ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है, बाटा के नीचे नहीं आएगा। माने x जो है चर कभी हर बन जाएगा तो आप लोगों को बहुपद नहीं होगा। चर अगर हर रहेगा, देखिए बहुपद कब नहीं है, बहुपद
बहुपद नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखिए बहुपद नहीं होता कब, जब चर जो है, चर चर की पावर क्या रहे, चर की पावर आप लोग को बाटा में रहे, चर की पावर बाटा में रहे है ना, तो नहीं होता है। और चर खुद रूट में रहे तो नहीं होता है ना। और चर एक बटा चर नीचे अगर चर आ जाएगा नीचे, मतलब कहने का मतलब बाटा के नीचे यानी हर भी आ जाएगा चर, तो आप लोगों को नहीं होता है। और क्या होता है कि मान लीजिए चर के पावर माइनस में नहीं होता है, अगर चर के पावर माइनस में आ गया तो ये भी आप लोग को इस कंडीशन में आप लोग को बहुपद नहीं है। अब बहुपद आप लोगों को होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग को प्रकृत संख्या होना चाहिए, एगो नहीं सभी घात प्रकृत संख्या होना चाहिए। अभी बताते हैं आप लोग को, दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए, क्वेश्चन भर भर के इसी से मिलने वाला है आप लोगों को, तो इसलिए समझना जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी आप लोगों को दे देते हैं कि मान लीजिए 6x² है, यहाँ पे 8 बटा में x है आप लोग को, और 2 बताइए ये चर है कि नहीं, सॉरी ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ तो चलिए ठीक है, पावर में 2 है, 2 है तो 2 प्रकृत संख्या है, लेकिन ये चर क्या है, बाटा के नीचे है, और चर बाटा के नीचे आता है तो वो ये बहुपद नहीं होता, तो बहुपद आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए 6x² प्लस में रूट में आप लोग को 3x प्लस में 6, ये है कि नहीं, तो बहुपद है। कहिए कि एक सवाल जो चर कौन है, चर ये है और चर ये है, चर यहाँ चर के पावर 1 है, चर की घात क्या है यहाँ, मैंने चर के पावर 2 है, चर के पावर 1 है, तो 1 का 2 है यहाँ पे, यानी चर का घात जो है प्रकृत संख्या है ना। अंक रूट में है, अंक से मतलब नहीं है, अंक मतलब अचर होता है, अचर से हम लोग को मतलब नहीं, चर देखना है, और चर के पावर 1 है, चर के पावर 2 है, प्रकृत संख्या है, तो ये बहुपद है। अगर मान लीजिए ऐसे रहता तो मान लीजिए 7 रूट x रहता, तो रूट में x आ गया, तो रूट में x जो है, रूट में अगर चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो इस कंडीशन में आप लोगों को बहुपद नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं आप लोगों को 4x के पावर 2/3 प्लस में 6, ये बताइए बहुपद है कि ना, तो बहुपद ये नहीं है, क्योंकि x के पावर क्या है बटा में, x के पावर माने x की घात क्या है, भिन्न है, भिन्न है मतलब प्रकृत संख्या नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है तो आप लोग को बहुपद नहीं होगा। इस तरह से बहुपद होता है नहीं होता है आप लोग समझ गए। एक्स के पावर अगर माइनस में दे दे, जैसे मान लीजिए दे दे रहे हैं 4x के पावर -2 प्लस में 3, तो ये भी आप लोग को बहुपद नहीं, क्योंकि एक सवा के पावर क्या है माइनस में मतलब ऋणात्मक है, तो नहीं होगा, परिमेय संख्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और गिनती की संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को क्या समझना है, तो अब आप लोगों को ये समझना है कि भाग देने वाला, क्योंकि भाग दे देता है आप लोग को, तब भाग देते हैं आप लोग, तो ये देते हैं आप लोग भाजक से, कौन से भाजक से देते हैं। तो जब भाजक से आप लोग भाग देते होंगे तो यहाँ भाज्य आता होगा, यहाँ भाज्य रहता है तो भाज्य हो गया, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो आता है ये भागफल होता है, कौन भागफल, और जो थोड़ा अधिक बच जाएगा भाज्य में से भाग देने पे वो नीचे होता है शेषफल। आप लोगों को क्या होता है, शेषफल। अगर इसी को आप लोग जब बहुपद पढ़िएगा तो इसको ऐसे मिलेगा आप लोगों को, ये आप लोगों को gx से भाग दिया जाएगा, कौन जिसे gx से, यहाँ रहेगा px, gx में सॉरी px में gx से भाग देने पे qx आता है, क्या आता है qx, जो शेषफल बचता है वो rx आता है, क्या आता है rx, रिमाइंडर आता है आप लोग को। तो ये इस तरह से होता है आप लोग को। अगर देखिएगा भाज्य बराबर सूत्र, तो भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, होता है ना जी, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो उसी तरह से अगर इसको ये भाजक भाज्य है तो px बराबर gx इंटू qx है ना, प्लस में शेषफल यानी आप लोग को rx, जस्ट उसी की तरह है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए भाग देने के तौर पे मान लीजिए आप लोग जैसे ये 4 से भाग देते हैं आप लोगों को 29, तो ये आप लोगों को क्या होता है 7 से कटेगा 28 और शेषफल बच जाता है 1, तो ये भाज्य हुआ 29, भाजक हुआ 4, भागफल हुआ 7 और शेषफल हुआ 1। अब ये आप लोग जान गए। अब मान लीजिए यहाँ हम 2x से भाग देते हैं, 2x प्लस में 3, और यहाँ पे आप लोगों को है 4x³ प्लस में 7x² प्लस में 8x प्लस में 2, तो आप लोगों को कितना आएगा, तो भाग दीजिएगा, तो भागा हम सिखाएंगे आप लोगों को, अभी नहीं सिखाएंगे, आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, तो गुणा भागा ये सब सिखा देंगे आप लोगों को। अब देखिए सबसे पहले अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आप लोगों को बता दें, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये आप लोगों को पता है px हो गया, ये क्या हो गया px हो गया आप लोग कितना, तो 4x³ प्लस में 7x² प्लस में 8x प्लस में 2 हो गया। अब ये आप लोगों को px हो गया, तो ये आप लोग को gx हो गया, gx जो है आप लोग को 2x प्लस में 3 हो गया।
तो कहता है ना कि px में qx से भाग दिया जाता है तो उसका घात क्या आता है। तो देखिए इसका घात पता कीजिए, इसका घात पता कीजिए, घात माने पावर। तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो ये सब नहीं माना जाएगा, 3 माना जाएगा, अधिकतम घात माना जाता है। तो इसका अधिकतम घात, बात समझिए, इसका अधिकतम घात, ठीक है, में से इसका अधिकतम घात, तो इसका अधिकतम घात तो एक ही ना है, तो एक घटा दीजिए, जो आएगा ना आप लोग 2, तो 2 हो जाएगा कौची के, वो हो जाएगा आप लोगों को भागफल यानी क्यूएक्स के घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूएक्स के। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है आप लोगों को, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला कंडीशन बनेगा, और इसका घातांक जो रहेगा असली घात यानी पावर 2, वो क्या होगा आप लोगों को, द्विघाती होगा, या इसका अधिकतम घात पावर 2 होगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए ये दे दे इस तरह से, तो कहेगा ना कि मान लीजिए px का घात 6 है, px का घात 6 है और gx का घात 2 है। भले अंक कितना भी रहे, अंक से मतलब नहीं है, घात केवल देगा। आप लोग से कहेगा क्वेश्चन कि माना px के घात 6 है और gx के घात 2 है, तो qx का घात कितना होगा, तो यहाँ पे सीधे घटा दीजिएगा, तो 6 माइनस 2 आ जाएगा आप लोग को 4। ये चीज आप लोगों को क्यूएक्स के घात होगा। क्यूएक्स के घात पता करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, क्योंकि पता है सबको कि 4x की पावर 6 7x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 2 से भागा करना होता है, 2x स्क्वायर प्लस में 6। कभी कभी तो ऐसे ही कहेगा ना, तो px के बराबर इतना, qx बराबर इतना, px बराबर इतना, gx बराबर इतना, तो qx का घात बताएं, तो केवल अंक दे दे और घात कहे, तो इसका अधिकतम घात देखिएगा तो 6, तो 6 उसका घात हो गया, इसका अधिकतम घात देखिएगा 2, तो ये gx के घात हो गया 2 और px के घात हो गया 4। आप लोगों का qx के घात बताएं, तो भाग कीजिएगा, तो बहुत लड़का क्या करता है 6 बटा में 2 और 3 लिख देता है, 3 सही मार देता है। 3 नहीं होगा बाबू, गलती हो जाएगा। कैसे होगा, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, आएगा 4 और 4 आंसर सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को वीवीडी गाइड में है, सोल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए आप लोग को अब सोल्यूशन करते हैं, यानी गाइड पे चलते हैं। देखिए अब गाइड में आप लोग देखिएगा, तो गाइड में ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अब गाइड में आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को सोल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, तो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को बेसिक था, आप लोगों को लगभग ये 35-36 मिनट 30 मिनट प्लस आप लोगों को वीडियो बन गया, यानी आप लोगों को आधा घंटा समझा दिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आप लोगों को जो कह रहा है उस पर गौर कीजिएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो ये रैखिक बहुपद। घात 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, और घात 2 रहेगा तो द्विघात, और घात 3 रहेगा तो त्रिघात। ये बात बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो देखिए, तो अधिकतम घात कहेगा तो भी, या घात 1 कहेगा तो भी आप लोग रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। या चर के, देखिए चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 है, तब क्या कहलाएगा, ये रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद या रैखिक, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बहुपद है, वही क्या है, बहुपद है। अगर मान लीजिए आप लोग बहुपद है, तो अगर ये बहुपद है, अब बहुपद है अब फिर भी इसका घात क्या है, 1 है, तो भी आप लोगों को रैखिक क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कह सकते हैं या रैखिक, ठीक है। तो पावर 1 होना चाहिए, 1 है तो आप लोग को रैखिक हो जाएगा। पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, सबसे कहने के बातें छोड़िए, ये बात आप लोग काट भी सकते हैं, सबसे से मतलब नहीं है, बहुपद का व्यापक रूप चाहिए, त्रिघात लाके। क्या रैखिक बहुपद के व्यापक रूप बताए थे आप लोगों को, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक, देख लीजिए, हम बताते हैं तो आप लोग सब चीज बताते हैं। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। अब यहाँ पे हम रैखिक बहुपद के व्यापक रूप बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। अब यहाँ पे ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप हो गया। यहाँ पे आप लोगों को, चलिए ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप आप लोग को बताना है, तो आप लोगों को द्विघात भी बता देते हैं इसी टाइम, और त्रिघात भी बता देते हैं। ऐसे आप लोग को अभी बताए थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि बताना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है आप लोगों को ए, यहाँ पे इस तरह से ए एक्स प्लस में बी, जहां
ए नॉट इक्वल 0 और बी और ए और बी क्या है, अचर है, ए और बी अचर भी होना चाहिए। इसमें देखिए आप लोग, इसमें आप लोगों को देखना है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। तो द्विघात में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहाँ क्यों ची, तो जहाँ ए नॉट इक्वल 0 माने ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे त्रिघात में देखिए, तो त्रिघात में होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में आप लोगों को सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे अधिकतम घात 3 होना चाहिए, ठीक है। जहाँ ए नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, तो जहाँ ए नॉट इक्वल 0, इस तरह से आप लोगों को होता है। यहाँ से आप लोगों को पता भी चला होगा। तो आप लोग बता दीजिए, त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन पूछा था ना, त्रिघात लगे, तो त्रिघात में देखिए ए एक्स स्क्वायर है तो ये तो द्विघात तक हो गया, ये आप लोग त्रिघात तक है तो हाँ है। ए नॉट इक्वल 0 भी देख लीजिएगा, रहना चाहिए। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है यदि बहुपद जी एक्स बराबर इतना तो जी माइनस 1, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स बराबर कितना है जी, 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2। क्वेश्चन देखिएगा, g माइनस 1। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, यहाँ हम तुलना करा देते हैं। g है x की जगह पर क्या है, माइनस में 1 है, तो जहाँ x है वहां तो आ गया माइनस 1, तो यहाँ भी जहाँ x है वहां ला दीजिए माइनस x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साथ ही यहाँ x है तो माइनस 1 ला दीजिए प्लस में 2, यहाँ 3 और माइनस 1 के स्क्वायर होता है 1, यहाँ हो गया आप लोग माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 हो गया गुणा हो गया इसमें ये हो गया आप लोगों को 9 और 3 9 आप लोगों को 12 देखिए किसमें है, तो 12 है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप लोगों को तीसरा का ऑप्शन नंबर बी यानी 12 हो गया। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहुपद इतना के शून्यक। अब देखिए इसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं शून्यक, दो तरीकों से शून्य के निकालने का मतलब यह है कि आप लोग देखिए, एगो तरीका यहाँ, एगो तरीका यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है आप लोग को, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप लोग को माइनस 16 है, हमको शून्य के ज्ञात करना है। कोई चीज शून्य के, तो शून्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है जब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्यों चीज 0, यहाँ भी क्यों लिखिएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, ये प्लस से तो उधर जाएगा, तो सॉरी माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आप लोग को। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या कीजिएगा ना, तो इसको एक्स के स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसको 4 के स्क्वायर कर सकते हैं ना, अब बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिए। दो विधि से बना रहे हैं, ये मत सोचिए दोनों सर एक संग बना रहे हैं मैथ, एगो के तो पहले बना लीजिए और उसमें बना सकते हैं। चलिए अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट करेगा, तो ये प्लस माइनस दोनों करता है, कभी भी स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों करता है, तो ये क्या होता है, तो प्लस माइनस दोनों करता है, तो ये प्लस माइनस दोनों तो प्लस माइनस, ये रूट 16 का तो होता 4, तो यानी एक्स के मान 2 आया, एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4। एक्स स्क्वायर है मैंने द्विघात है, द्विघात में तो 2 मान तो अबे करता है, तो 2 मान कौन कौन आ गया, तो 2 मान आया है आप लोगों को 2 मान आप लोगों को आया है, ये एगो एक्स के मान आया है आप लोगों को प्लस में 4, एगो आया है माइनस में 4, तो ये एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4 आया है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऐसे बन गया। अन्यथा इसी को देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र आप लोग जानते होंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, ये चीज आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बराबर में 0 है। अब देखिए क्या कीजिएगा, तो अब यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को सही से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x प्लस 4 मान लीजिए कोष्ठ है तो इसको गुणा में भेजिएगा, तो ये मैं गुणा में है तो भागा में भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक इतना बराबर 0 हो जाएगा, ये भी गुणा में है आप लोगों को, इसको भागा में भेज दीजिए 0 हो जाएगा, तो 0 बचेगा, तो इधर बच जाएगा x माइनस में 4, इधर भेज दीजिए तो 0 बच जाएगा, ठीक है। इतना बचेगा पारापारी, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में 4, ये x बराबर माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो x के मान एगो प्लस में एगो माइनस में 4 आया है, अब प्लस में 4 माइनस में 4 किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो चौथा का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2 विधि से बना दिए, समझ लिए होंगे। चलिए 5वां कह रहा है इतना इतना का घात क्या होगा, घात माने पावर देखना है, एक्स स्क्वायर 3y प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणा करना है आप लोग को, x की पावर 5, ये आप लोग को 4 x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3। अगर आप लोग गुणा हमको करने का मन रहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो केवल घात पूछ रहा है, तो घात है, घात माने पावर। अब देखिए इसका अधिकतम पावर और इसका अधिकतम पावर गुणा में जुड़ता है,
गुणा करते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि यहाँ x ऐसे कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ y के पावर 5, तो यहाँ y के पावर तो 7 कर देंगे, y में गुणा होगा तो y दोनों के पावर जुड़ जाएगा, तो y के पावर क्या हो गया 7, अब y के पावर 7 अधिकतम होगा, बाकी सब तो छोटा छोटा होगा, तो x के y के पावर 7 हो गया तो 7 अधिकतम होगा, तो यही आप लोग का आंसर हो जाता है। तो ऐसा स्थिति कभी भी आप लोग गुणा कीजिएगा और केवल घात बताना होता है, तो दोनों के अधिकतम घात आप लोग जोड़ दीजिए, तो दोनों का अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात 2 है, 3 है तो 3, इसका लेकिन 2 है तो 2, इसका अधिकतम घात है 5, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग 7 हो जाएगा, और 7 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, पांचवा का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद इतना का घात, घात मतलब आप लोग को अधिकतम घात देखना है, चर का अधिकतम घात क्या है, तो चर का अधिकतम घात है आप लोग 2, तो द्विघात यानी 2 हो जाएगा, खैर द्विघात त्रिघात नहीं बताना था, घात बताना देना है, घात है आप लोग को 2, तो चर का अधिकतम घात क्या है आप लोग को 2, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा 3x² प्लस में 8x प्लस में 10, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात ही देखना चाहिए, तो अधिकतम घात आप लोगों को कितना है, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ आप लोगों को यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 वाला ना बनाएगा तो अधिकतम घात 2 हो गया, तो इसलिए आंसर आप लोग को 2 यानी छठवा के बी हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुपद इतना के शून्यक, तो देखिए 10x माइनस में 25, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, तो तुलना कर दीजिए 0 से, क्योंकि शून्य करना है तो 0 से तुलना मतलब इतना बराबर समझ लीजिए 0 है, तो इतना बराबर 0 है, तो 10x माइनस में 25 बराबर समझ लीजिए 0 है, क्योंकि शून्य तभी होता है जब x के मान उसका रख देंगे उतना तो 0 आ जाएगा, तो x के मान कितना, x के मान नहीं पता, x के मान ज्ञात करना, इसलिए हम समझ रहे हैं लास्ट में 0 आएगा सब चीज करके, तो ये 10x ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ x ये 25 हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 10, तो ये दशमलव में कटेगा तो 2.5 हो जाएगा, नहीं तो 5 से कटेगा तो ऊपर में 5 नीचे 2, यानी x के मान जो हो जाएगा 5/2, 5 से कटा तब, तो x के मान 5/2 किस में है, तो 5/2 है आप लोग का ऑप्शन नंबर ये ए में, तो आप लोगों को प्लस में होगा, ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा 5/2, 7वां का हो गया ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर देखिए कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है px बराबर इतना है, qx बराबर इतना है से भाग दीजिए तो भागफल का घात बोले है ना आएगा, आप लोग को समझाए हैं कि नहीं है, अभी समझाए हैं, तो भाग देना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये है आप लोगों को px है, px में कौन चीज से भाग देना है, qx से भाग देना है आप लोग को, तो ये देखिए ये आप लोगों को px से रहना चाहिए, px आप लोगों को यहाँ पे देखिए 2x प्लस में 5 है, यहाँ पे है आप लोगों को x² प्लस में 2x प्लस में 1 भाग देना है, तो ऊपर वाला का अधिकतम घात क्या है 3 है, और नीचे वाला का अधिकतम घात, तो भागा पावर घटता है, तो अधिकतम घात 2 है तो घटा दीजिए, और घटाइएगा 3 में से 2 तो आएगा आप लोग को 1, तो अधिकतम घात 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को 1, तो भागफल का क्या हो जाएगा, भागफल का जो आएगा आप लोगों को ये हो जाएगा 1, ठीक ना, तो खैर आप लोग 8वां का क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ qx की जगह पर gx रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि gx को आप लोग भाजक के लिए जाता है ना, भागफल को तो qx से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्य के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाला है, अब देखिए शून्य के बराबर है, तो शून्य के बराबर है, तो शून्य के बराबर है उससे मतलब नहीं है हम लोग को, यहाँ पे देखिए शून्य के बराबर है, तो माना बहुपद के शून्यक अल्फा और 1/अल्फा, पूछिए सर क्यों ऐसे मान दिए, तो साफ साफ कह रहा है कि इतना के शून्य के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाला है, सॉरी विपरीत चिन्ह वाला है ना जी, तो यहाँ माइनस में मानिए, व्युत्क्रम में रहता तो बात अलग था, विपरीत चिन्ह, तो एगो अल्फा है तो एगो आप लोगों को माइनस में अल्फा, एगो अल्फा है तो एगो माइनस में अल्फा मान सकते थे, तो हम लोग क्या मानते थे अल्फा और बीटा मानते थे, खैर उससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग अल्फा और बीटा मानते थे, तो खैर हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए 2 गो माने हम अल्फा माइनस में अल्फा, कौन मानिएगा 100 मानिएगा तो एगो प्लस में x एगो माइनस में x, क्या विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस है, तब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है आप लोग को, तो आप लोग से पूछे तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अगर आप लोग डायरेक्ट चलिएगा तो कहिएगा सर माइनस में b बटा में a होता है, कन्फर्म हो माइनस में b बटा में a होता है, तो यहाँ पे शून्यकों के योगफल कीजिए, तो एगो अल्फा है प्लस इसको माइनस में अल्फा कहिए, तो देखिए तो ये आप लोग को माइनस में b बटा में a, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 बराबर माइनस में b बटा a, ये भागा में आती है तो गुना होगा, तो माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को माइनस b
माइनस बी बराबर में 0 हो जाएगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 0, बी बराबर क्या हो गया 0। तो खैर बी के मान नहीं बताना था, ए के मान बताना है, कौची के मान बताना है, ए के मान। तो सबसे पहले आप लोगों को ए के मान बताना है ना, तो ए के मान बताना है आप लोगों को। तो देखिए ये बी बराबर 0 हो गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये ए का मान जो है आप लोगों को, अच्छा यहाँ ए है, ठीक है। अब देखिए जी हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों को मानक रूप जैसा या व्यापक रूप के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग दिया है। कौन सा, ये आप लोग को जो बहुपद है, बहुपद है आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी है। तब लिखिएगा ना क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। तो सबसे पहले तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए तुलना कीजिएगा, तो तुलना कीजिएगा तो सीधा तौर पे क्या होगा, ए बराबर 1, ए बराबर 1 दिख रहा है, बी बराबर आप लोगों को क्या हो रहा है, तो बी बराबर हो रहा है ए, और सी बराबर क्या दिख रहा है, तो सी बराबर आप लोगों को दिख रहा है, सी बराबर ये दिख रहा है बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर ए बराबर देखिए 1 आ गया, चलिए 1 मार देते हैं ना, यहाँ वाला नहीं है, ये ए वाला मानक रूप वाला है, ये वाला ए वाला इसमें का ए दूसरा है, ये तो एक बहुपद के अंदर न दिया है जी, ए बी चाहे जेड दे दे चाहे एक्स दे दे चाहे अल्फा बीटा कुछ दे दे, यहाँ पे वहां वाला ए अलग है तो सब में रहता है ए बी सी, उसमें मान लीजिए जेड रहता तो वाई रहता, सी रहता, डी रहता, आई रहता, के रहता, तो वो वाला अलग है। भले ए दे दिया तो क्या हो गया, एबीसीडी में समझ लीजिए दूसरा वाला है, तो ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये तो एबीसीडी सब माने सब में ए बी सी होता है सब में, उसमें दूसरा भी रह सकता है। तो मान लीजिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पर आप लोग को ए है, और सी की जगह पर क्या है बी, तो सी की जगह पर बी लिख दिए। अब देखिए शून्यों का योगफल, तो शून्य का योगफल इतना होता है, तब शून्य के योगफल के अनुसार रखिएगा, तो शून्य के योगफल के अनुसार चलिए रखवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे शून्य का योगफल जो होगा आप लोग को अल्फा, और यहाँ पे प्लस माइनस में अल्फा, तब प्लस अल्फा माइनस में अल्फा, ठीक है, माइनस बी, बी की जगह पर बोलिए, बी की जगह पर क्या है ए है, बी की जगह पर ए हो गया, ए की जगह पर क्या है 1 है, तो देखिए इधर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा माइनस में ए, नीचे 1 लिखेंगे चाहे ना, ये माइनस इधर लिखिए आप लोग 0, तो माइनस में होगा नहीं, तो ए बराबर 0 आ जाएगा, ए का मान क्या हो गया 0, यानी ए बराबर आप लोगों को सीधा तौर पे 0 दिख गया, और ए बराबर जब 0 दिखा था आप लोगों को ए का मान क्या हो गया, तो ए का मान आप लोगों को सीधा तौर पे ये 0 ही हो गया, तो ए बराबर 0 आप लोगों को यही आंसर हो गया आप लोगों को, तो ए बराबर 0 यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती से हई मत मार लीजिएगा, ठीक है। तो 9 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर ही आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 जब आएगा तो 11 नंबर से आगे बनाएंगे, हालांकि हम सेट किए थे 20 को क्वेश्चन सोल्व करने का, लेकिन बेसिक समझाने में हमको टाइम लगा, क्योंकि बेसिक अच्छा से समझाए हैं आप लोग को, ठीक है, छोड़ते नहीं है, मजेदार से आप लोग को लगेगा भी, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा भी। खैर चलिए आप लोग को लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर आप लोग को 8340453964, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को देखिए बता रहे हैं, अगर जिन स्टूडेंट को 80% से लेके 90% रिजल्ट लाना है मैट्रिक और इंटर के दोनों लोगों को, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आप लोगों को एक क्लास ज्वाइन करवाया जाएगा, क्लास ज्वाइन करवाइएगा, 3 से 4 घंटा आप लोगों को स्पेशल बैच चलने वाला है, स्पेशल टारगेट बैच उन्हीं लोगों को चल रहा है जो 80 से 90% रिजल्ट लाना है, कम टाइम में आप लोगों को रिजल्ट ला सकेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि उतना अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया है, टीचर आप लोग को अच्छा नहीं थे, टीचर लापरवाही किए या आप लोग लापरवाही किए, समय बीत गया, तो आप लोग कम टाइम में अच्छा तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए। ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, उसका कंटेंट मिल जाएगा हैंड रिटन, और आप लोग को डिजिटली नोट्स भी मिल जाएगा। डाउट सेशन के लिए अलग क्लास आप लोगों को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग को वीडियो लाइन बाय लाइन से मिल जाएगा, लाइव क्लास तो चलेगा ही चलेगा। तो आप लोग को अब बेस्ट मौका है, बेस्ट समय है, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। रिजल्ट के तौर पे देखिएगा तो 90% प्लस रिजल्ट बहुत लोग लाता है मेरे कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग भी हम चलाते हैं, तो वहां से बहुत सारा लोग लाता है, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन वाला बैच यहाँ पढ़ता है, ऑफलाइन वाला पीछे पढ़ेगा बैठ के अपना क्लास में, हम यहाँ ऑफलाइन के साथ साथ आप लोग को ऑनलाइन भी देंगे, वही बैच देते हैं जो 90% रिजल्ट लाते हैं। आप लोग भी लाइएगा, ऑनलाइन में बहुत सारा स्टूडेंट मेरा 90% रिजल्ट लाता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी लाइएगा अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो चलिए लग जाइए। आप लोग को 3 से 4 घंटा पढ़ने के लिए आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए कि क्लास ज्वाइन करने के इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, इस नंबर पर अपना नाम और
डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप लोग जिला का नाम बताना है, बोलना है कि सर क्लास 10th में है या 12th में है, क्लास हमको ज्वाइन करना है और लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। अब इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए अलग से आप लोग को थोड़ा चार्ज लिया जाता है, और चार्ज जो है बहुत कम है, आप लोग को मात्र 300 रुपया है, एक बार देना है 300 रुपया। उसके बाद आप तैयारी करते रहिए, जो भी टाइम बच गया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी, 300 रुपया देकर क्लास ज्वाइन करना है। अब क्या सोचना है, कम पैसा में पढ़ा दे रहे हैं। ये ऑफलाइन में मिलिएगा ना तो 500 रुपया 1 महीना का बैच के दाम है ऑफलाइन कोचिंग के। तो 500 रुपये वाला महीना वाला पढ़ने वाला 300 रुपये में मिल रहा है। ये 1 महीना सिर्फ लगता है, 1 महीना में आप लोगों को इतना में 4-5 महीना पढ़ेंगे और उतना में रिजल्ट आप लोगों को बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज्वाइन करने के लिए। खैर चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है और px का एक गुणनखंड होगा, तो देखिए x का जो शून्यक है इतना है, शून्यक होने का मतलब होता है x के मान, x का मान कितना है, इतना है। तो अब क्या कीजिए ना, इसको जीरो बनाना है। कैसा एक बहुपद आएगा कि बराबर में जीरो होगा, तो बराबर में इधर जीरो लाना है ना, तो दोनों तरफ ध्यान दीजिए, दोनों तरफ -1 जोड़ने पर जी नहीं, 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ने पर। अब बोल रहे हैं काहे जोड़वा रहे हैं, तो देखिए इधर हमको जीरो कराने का मन है, इधर हमको जीरो कराना है, तो दोनों तरफ जोड़ रहे हैं क्या, 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं तो x प्लस में 1 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़िए, तो -1 प्लस में 1, तो इधर x प्लस में 1 हो जाएगा, इधर जीरो। और जब जीरो हो गया, जीरो से तुलना करा रहे हैं तो वही एगो बहुपद हो गया, तो x प्लस में 1 क्या हो गया, बहुपद, तो x प्लस 1 आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसका जब शून्य के निकालिएगा तब x के मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब बाकी कोनों के अगर निकालिएगा आप लोग शून्यक तो -1 नहीं आएगा, चाहे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये नहीं हो रहा है तो आप लोग ऑप्शन देखिए, जब इतना बराबर जीरो तो x के मान प्लस में आएगा, जाएगा प्लस में 1, जब इतना बराबर जीरो, जब इतना बराबर जीरो, जब इतना बराबर जीरो कीजिएगा तो खुद माइनस में आ जाएगा आप लोग को। तो x बराबर x प्लस 1 बराबर -1 कीजिएगा, x यहाँ लिखिए, जब इतना बराबर जीरो तो x के मान खुद माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जान जाइएगा तो यही आंसर होगा। आप लोग 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 10 का बी हो गया। तो खैर चलिए आप लोग को अगले क्लास यानी अगले वीडियो में आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो लाइन बाय लाइन से मिल रहा है, ये वीडियो देखा कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, लाइव क्लास के बारे में भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा। शाम में आप लोगों को साइंस का चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बैच, उसमें ज्वाइन कीजिए, आप लोग पढ़िए। खैर आप लोग को फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है साइंस के क्लास, तो साइंस भी कीजिए, मैथ भी पढ़िए। आप लोग को पैसा देगा क्लास ज्वाइन करना होगा वो भी पढ़िएगा। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।